दोस्तों, ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो पुलिस कांस्टेबल राजस्थान के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आपको मेनली प्रॉब्लम रहती है वो जो 10-15 क्वेश्चन साइंस के आते हैं उसकी। तो मैं आपको वो 10-15 क्वेश्चन साइंस के क्लियर करवाने वाला हूँ और आज ही मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि साइंस पढ़नी कैसे है। आपके पास इतना टाइम तो बचा नहीं है कि आप शुरू से सारे चैप्टर पढ़ के उनको क्लियर कर सको। तो मेरे पास एक नया रास्ता है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है। आशा करता हूँ कि बाकी चीज़ों की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। जीके और रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो गई होगी या फिर चल रही होगी, जो भी है। लेकिन आपको जो साइंस में जो प्रॉब्लम आती है ना, वो नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप साइंस आप वैसे अभी पूरी पढ़ने बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है आप पूरी पढ़ लो। तो मैं ऐसा तरीका बता देता हूँ जिससे आप साइंस में अपने कॉन्सेप्ट कवर कर लो, जो आपके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपका जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर होंगे 2018 के, 2012 के, ये सारे एग्जाम पेपर उठा के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो वो क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन से ध्यान नहीं देना, वो किस कॉन्सेप्ट में से आया है, उसके ऑप्शन कौन कौन से, अच्छा ये ऑप्शन जा रहा है तो ये तीन वाले क्यों नहीं जा रहे, या फिर उनमें और क्या हो सकता है, या फिर इस क्वेश्चन से आप कितना सीख सकते हो, वो सारा आपको उस क्वेश्चन से सीखना है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था 18 में क्वेश्चन आया था कि किसी तत्व का किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है, जैसे ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस आपको दिए थे। प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और चौथा दिया था एक अणु में परमाणु की संख्या। तो ये ऐसे कुछ आपका क्वेश्चन था। अब मैं इस क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट कैसे देखना है, कैसे इसको पकड़ना है, कैसे इससे जितना चाह सकते हो उतना सीखना है। तो आपको इसमें हर चीज की डिटेल में जाना है। जैसे कि तत्व, अब ये तत्व क्या है, अगर आपको नया सुनने में लग रहा है तो आपको तत्व की डिटेल में जाना है। तत्व क्या होते हैं, कितने तत्व है, कहाँ से आए, कैसे क्या है, ये सारा। परमाणु संख्या, और ये परमाणु संख्या क्या होती है। प्रोटॉन क्या होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं। अच्छा, अणु में परमाणु की संख्या, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन की डिटेल में जाना है। तो मैं बता दूं आपको कि तत्व जो होते हैं, दुनिया में सारी चीजें जो बनी हुई ना, वो किसी न किसी तत्व से बनी हुई। हर चीज में कोई न कोई तत्व बना। हमारा अपना खुद का शरीर कार्बन से बना हुआ है, बहुत सारा कार्बन है इसमें। तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। और आपको मैं बता दूं, जैसे ये टेबल है, टेबल लोहे से बनी होती है, उसमें Fe होता है, आयरन भी एक तत्व है। लोहा जिसे आप बोलते हो, या फिर आपने तांबा, सोना, चांदी, बहुत सारी चीजें देखी होती है। तो ये सारे जो होते हैं ना, ये तत्व होते हैं। जैसे गैसीय तत्व भी होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। आपको अगर तत्व ये सारे ट्रिक से याद करने हैं, पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व होते हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये तत्व होते हैं। तो तत्व को लिखते हैं ऐसे ZXA। ये X जो है, X तत्व को निरूपित करता है। जैसे X की जगह क्या क्या हो सकता है, X की जगह ऑक्सीजन हो सकता है, X की जगह हीलियम हो सकता है, X की जगह नाइट्रोजन हो सकता है। ऐसे X की जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये जो X है ये होता है तत्व, और हमेशा इसको लिखते हैं ऐसे ही। और ये जो Z होता है ये होता है परमाणु क्रमांक, या इसको परमाणु संख्या भी बोलते हैं, परमाणु संख्या। और ये जो होता है ये होती है द्रव्यमान
संख्या। क्लियर? अच्छा, ये जो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है, ये हमेशा प्रोटॉन की संख्या के तुल्य होती है। ये हमेशा होती है प्रोटॉन की संख्या के तुल्य। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? जैसे कि एक तत्व होता है, तत्व जो अभी तक सारी अवधारणा ही है उनके अनुसार सारे तत्व गोलाकार होते हैं। तो ऐसे माना कि ये कोई तत्व है X, इसके अंदर ये नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर और चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं अपनी अपनी कक्षा में। तो नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होते हैं, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है, और इसी प्रोटॉन की संख्या से ही परमाणु की संख्या दर्शाई जाती है, प्रोटॉन की संख्या से ही परमाणु क्रमांक लिखे जाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो वो परमाणु क्रमांक 8 जो है वो 8 उसमें प्रोटॉन की संख्या है। जैसे यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक Z हो गया, तो अगर मैं बोलूं कि ये 6C12 ये कार्बन है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है। अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? 6 है। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि अगर उदासीन परमाणु, उदासीन का मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं, जैसे कि O- है ना, N- या फिर Ca+2, ये सारे चार्ज एटम, इन सब पे कुछ न कुछ आवेश है। इस पे धनावेश है 2, इस पे ऋणावेश है और इस पर भी ऋणावेश है। लेकिन ऐसा एटम जिस पर कोई आवेश नहीं है, जैसे कि ये 6C12, इस पर मैंने कोई आवेश नहीं लिख रखा है। अगर नहीं लिखा हुआ है कोई भी आवेश, जिस पर कोई आवेश नहीं लिखा हुआ है, या फिर वो उदासीन परमाणु है, तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 6C12 में परमाणु क्रमांक बताओ तो 6, परमाणु क्रमांक ही क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या भी क्या? 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है? ये उदासीन परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब आता है ये ए जो होती है वो होती है द्रव्यमान संख्या। ए जो होती है वो क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे बोलते हैं? प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या मिला के क्या बनाती है? द्रव्यमान संख्या बनाती है। जैसे कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या क्या है? 12, तो कार्बन में 6 तो प्रोटॉन हो गए, तो 12 इसकी द्रव्यमान संख्या, 6 प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने बचे? 6। तो ऐसे आपको अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक को घटा दोगे, तो उससे क्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये तो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? वो संदर्भित की जाती है प्रोटॉन की संख्या से। अब आपको तत्व में परमाणु प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन आपको समझ में आ गया। न्यूट्रॉन की मैंने बात कर ली, न्यूट्रॉन कैसे निकालने होते हैं? न्यूट्रॉन की जो द्रव्यमान संख्या है ना, उसमें से प्रोटॉन की संख्या को घटा दो तो क्या आ जाता है? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। अब प्रोटॉन, एक अणु में परमाणु की संख्या, अणु में परमाणु क्या होते हैं? जैसे कि मैं एक अणु बताऊं आपको, बहुत सारे परमाणु मिलके एक अणु मिलाते हैं, एक अणु बनाते हैं। जैसे CO2 है, मैं आपसे बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 में एक कार्बन परमाणु, तो एक तो कार्बन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन का परमाणु, तो CO2 अणु में कुल कितने परमाणु हो गए? ये 3 परमाणु हो गए। इस तरह से क्या देखते हैं? परमाणु देखते हैं। अब मैं इन पे चार्ज, इनके द्रव्यमान, इसकी बात कर लेता हूं। जैसे प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। याद रखें, आवेश को मापने की यूनिट कूलाम होती है। कभी आपसे यूनिट भी पूछ ले तो क्या होती है? कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, होता तो यही है लेकिन होता है माइनस में, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई आवेश नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि जैसे मैं आपको परमाणु दे दूं 2He4, हीलियम परमाणु दिया हुआ, हीलियम परमाणु दिया हुआ, और आपसे पूछ ले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या बताओ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखना है, वो है प्रोटॉन। यहाँ पर जो आगे लिखा होता है वो होता है क्या?
प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर उदासीन परमाणु है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 2 ही क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, तो 4 - 2 यानी ये भी कितने आ जाएंगे? ये भी 4 आ जाएंगे। और द्रव्यमान संख्या आपको दिख रही है कितनी? 4। तो इस तरह से आपको ये निकालने होते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक क्वेश्चन उठाना है, उसकी पूरी डिटेल में जाना है, उसको एक तरह से पूरा उससे जितना सीख सकते हो उतना सीख लेना है, वरना आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग से साइंस को पढ़ सको। तो आज की वीडियो के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चन को अपने को लगा लेना है। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्ञान ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।